कौन कहता है कि अक्षरा बिग बॉस के घर से बाहर निकल गई हैं? ये बीबी हाउस में मेरे साथ अक्षरा है। हाउ आर यू? I'm absolutely fine. How are you? गुड गुड गुड। आई वाज जस्ट मिसिंग हर। मैं इनसे एक ही सवाल कह रही थी कि ये सुंदर है कि ये बहुत सुंदर है? आप बहुत सुंदर हो, इस वजह से मैं आपको सुंदर दिख रही हाउ हूँ। स्वीट। चलो मुझे बताओ, बिग बॉस के घर से जब बाहर निकले हैं तो क्या सीखा? बिग बॉस के घर से बाहर निकले हैं तो बहुत सा अनुभव खुद से मिलकर आई मैं, और ये सीखा सबसे ज़्यादा कि हर जगह इमोशन से काम नहीं लेने का, कहीं कहीं दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए, और कहीं कहीं इसमें ही चूक हो गई। बट स्टिल एक होता है ना कि एक वो पूरा फेज, अगर आज से 2 साल बाद सोचेंगे तो कैसा लगेगा ये फेज आपका? ये फेज़ आज से 2 साल बाद, हाँ मुझे इस बात का ऐसा मैं भी इंसान हूँ, लगता है कहीं ना कहीं कि इस पे चूक गई यार, यहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। बट जहाँ आप जानबूझकर इमोशनली फैसले लेते हैं, तो वहाँ आपको किसी चीज़ का मलाल नहीं रहता है। तो मेरे ख्याल से कई हद तक मैं बहुत कुछ जीत कर आई हूँ। वो तो लोगों के दिलों को और ओवरऑल सब जगह आप जीत कर ही आई हैं। जी। एट द सेम टाइम बहुत बार आपके ऊपर सवाल बहुत उठे हैं। एक तो ये उठा दिया कि भाई वज़न क्या है, कैसे है, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। हाउ वाज द इनर फीलिंग? वज़न की जहाँ तक बात करें तो मैं जानबूझ के बहुत सारा पुट ऑन करके गई थी, क्योंकि मुझे पहले से ही सबने डरा दिया था कि घर के अंदर जाऊँगी तो काम करना पड़ेगा, खाना नहीं मिलेगा और जो मन चाहा खाना नहीं मिलेगा। तो मैं जानबूझ के एक हफ्ते इतना खाया, और मेरी बॉडी ऐसी है कि 2 दिन खाऊं तो मैं मोटी हो जाती हूँ। तो स्पेशली मैं पुट ऑन करके गई थी, ये चलो चलेगा। लेकिन मैं जैसे ही मैं घर के अंदर मैं बहुत ज़्यादा फूल गई थी, मुझे ब्लोटिंग का प्रॉब्लम होने लगा, और एसी बहुत ज़्यादा रहता है तो इस वजह से मुझे बहुत ठंड लगती थी, इस वजह से और ज़्यादा फूलते जा रही थी मैं। पर ठीक है, इट्स ओके। बट इज इट करेक्ट? आप एक्ट्रेस हैं और नॉट एट ऑल। आप बहुत मेहनत करके हर एक घर का सदस्य कुछ ना कुछ मेहनत करके ही अपना नाम और मुकाम बनाया है। मैंने भी कई हद तक बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपने छोटे से नाम को बनाने के लिए। तो ऐसा कहना उचित नहीं है, नहीं कहना चाहिए, पर ठीक है, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं ऐसे झाड़ के निकल जाती थी। अच्छा, ऐसी कौन सी इनके अंदर स्ट्रेंथ थी जिसने आपको इतना लंबा सफ़र, भले ही आप कुछ दिनों का कहें लेकिन सफ़र हर घंटे का था, हर मिनट का था, जी। उसने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया? स्ट्रॉन्ग एक तो प्रतीक का स्विच करना, हाँ जी। पार्टनर, और उसके अलावा जो लोग मुझे एकदम से दरकिनार कर देते थे, वो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रॉन्ग कर गया मुझे। और मैं आगे भी जितना अब मुझ पे उंगली उठेगी उतनी ज़्यादा मैं स्ट्रांगली उभरती जाऊंगी। ये मुझे अपने आप पे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है। अच्छा, मैं रिसर्च करते करते मैंने सुना, आपने शमिता को कहा था कि जब मैं ग्रेड 2 में थी तब मैंने आपको देखा था और उसको बहुत पॉजिटिवली नहीं लिया गया था। क्या कुछ कहना नहीं, पर चाहेंगे? मैं बता रही हूँ आपको, मैंने बहुत ही जेन्युइनली कहा था, और इसमें कहीं से ऐसा नहीं था, मेरे दूर दूर तक मन में नहीं आया था कि वो एज शेमिंग और क्या क्या नाम लोगों ने दे दिया। नॉट एट ऑल, प्लीज़ उसको गलत मत मानना। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं सच बता रही हूँ कि मैंने बिल्कुल इंटेंशनली ऐसा नहीं बोला था, और मैंने ऐसे ही जेन्युइनली बोला। और मैं रात में जाकर, जब करण जी ने पॉइंट आउट किया कि वो एज शेमिंग या क्लास 2 में थी अक्षरा आप, तो मैं जाके उनसे बोली, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? मैं आपको हर्ट करने के लिए नहीं, मैं सच में बता रही हूँ, मेरी मम्मा आपकी एज की हैं, और मैंने बचपन में ही आपका गाना देखा है, और हम लोग स्कूल में नाचते थे, आपके गाने पे बहुत डांस किया है। ये बहुत प्राउडली मैं कह रही थी इस बात की। मुझे फ़क्र हो रहा था कि मैं बचपन में जिनके गाने पे डांस की हूँ, आज उनके साथ खड़ी हूँ, तो मैं उस तरीके से चीज़ों को ले रही थी, पर अलग ही पोर्ट्रे कर दिया गया। हुआ नहीं। बिग बॉस में जाकर ना एक जजमेंटल वर्ड बहुत ज़्यादा हो जाता है, कितना फेस करना पड़ा है? मैं कुछ भी कहती थी तो वो जजमेंट ही कहते थे लोग, बट ऐसा नहीं है। जजमेंट अगर आप किसी और के लिए दे रहे हैं, तो आपको खुद में भी
मतलब खुद पे भी लेने का उतना दम रखना चाहिए, जो कि और लोगों में मुझे नहीं दिखा। जहाँ जहाँ मुझ पर बात उठी, मैंने सारी बातों को ली, मतलब एकदम स्ट्रांगली उस पर खड़ी थी। चलो ठीक है, मेरी गलती है, मान लिया, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, चलो ठीक है मेरी गलती है, आप सही हो ना। और जहाँ दूसरे की बात आती थी तो वो लोग डिफेंड करने के लिए चढ़ जाते थे, गलती पर भी अपने आप को सही साबित करने में लग जाते थे। एक सवाल, थोड़ा सा इमोशनल सवाल है, इसलिए आपसे जानना चाहूँगी। सिद्धार्थ का नाम, मतलब एवरीबडी स्टिल इन शॉक। एक वो लम्हा भी था जब आप सभी ने उनको देखा। हाउ वाज इट, द कंप्लीट फेज कैसा था आपके लिए? मैं जब निकली हूँ मैं तब से स्तब्ध हूँ, और अब चूँकि हमें काम करना है, हमें वैसा रहना है, इस वजह से हम घर से बाहर निकलना हमारी मजबूरी है। अदरवाइज मैं 3-4 दिन तक ऐसे शॉक में थी घर में कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं बिग बॉस से घर के बाहर आने पे ऐसा लगा कि मेरे पेरेंट्स हैं, सबसे मिलना चाहिए, बट हमारी बातचीत नहीं हो पा रही थी। हमारे फ्रेंड से मिलना जुलना सब बंद हो गया था, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, झूठ कह रहे हैं क्या, ये सच ही नहीं है। उसके बाद उनके फैंस का कोमा में चले जाना, या बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बहुत तकलीफ में थे। मैं उन चीज़ों को समझ रही थी, और मैं अब भी मतलब मैं जब घर के अंदर थी, सिडनाज के फैंस ने हमें बहुत प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, मुझे बहुत पसंद किया है। स्पेशली मुझे और प्रतीक को लोग बहुत फॉलो कर रहे थे। हैशटैग बना हुआ था प्रक्षरा, जो कि बाहर आने के बाद पता चला। और ये सिर्फ और सिर्फ सिडनाज, हमारे दर्शक तो थे ही, लेकिन उसके अलावा सिडनाज ने बहुत उनके फैंस ने बहुत सराहा। और स्पेशली वो लोग भी जब घर के अंदर आए थे तो हमें बहुत प्यार दिया था, बहुत प्यार दिया था, जिसके लिए मैं आजीवन शुक्रगुजार रहूँगी। और मैं बस उनके परिवार के लिए संवेदना प्रकट करती हूँ, और साथ ही शहनाज जी के लिए, और उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, सिद्धार्थ जी के लिए, कि उन्हें उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे ईश्वर। और साथ ही जितने फैंस हैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि अभी हमें, आई नो कि बेहद तकलीफ़ है, और हम सब इन चीज़ों से जूझ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम शहनाज जी को हिम्मत देने के लिए, उनकी हिम्मत बनने के लिए हम सबों को बहुत स्ट्रांगली उनका साथ देना चाहिए। और इस तरीके से बीमार होके नहीं, या खुद को तकलीफ़ देकर नहीं। जितने भी सिडनाज के फैंस हैं, मैं चाहती हूँ कि आप शहनाज जी की ताकत बनिए, हिम्मत बनिए, और हम सब मिलकर उन्हें स्टेबल कर पाएँ, और हम आशा करते हैं। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।